जय हिंद दोस्तों। उत्तर पूर्वीय पुलिस अकादमी की तरफ से एक रैली भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इस रैली भर्ती में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ा मौका यहाँ पास निकल कर सामने आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको रैली भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, कहाँ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस किस ट्रेड में यहाँ पास से भर्ती निकाली गई है, आपको वेतन कितना दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, नेपाल यानी नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी रैली भर्ती 2022। ठीक है, रैली में आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और वहां पास आपका सब सिलेक्शन किया जाएगा। आपको कोई फॉर्म नहीं भरना और ना ही कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना, सिर्फ और सिर्फ आपको रैली भर्ती में जाना है। ठीक है, और आपका सिलेक्शन वहां हो जाएगा। तो देखिए, टोटल यहाँ 33 पोस्ट निकाली गई है। आपकी फीस एक भी रुपए नहीं लग रही है। 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट यहाँ आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की, और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पोस्ट वाइज देख सकते हैं, कुक की पोस्ट निकाली गई है। 10वीं पास हैं आप तो आप रैली में जा सकते हैं, और कुक का नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। तीन पद यहाँ पास निकाले गए हैं, 3 पोस्ट यहाँ पास निकाली गई हैं। इसके बाद मफालची की पोस्ट निकाली गई है। 10वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं। 1 पोस्ट निकाली गई है मफालची के लिए। इसके बाद वाटर कैरियर की भी यहाँ पास पोस्ट निकाली गई है। 10वीं पास है तो आप आवेदन कर पाएंगे। टोटल 2 पोस्ट हैं। पंप ऑपरेटर की भी पोस्ट है। 10वीं पास है, 2 साल का एक्सपीरियंस है आपको पंप ऑपरेटर में, और साथ में सर्टिफिकेट है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में, तो आप आवेदन कर सकते हैं, रैली में जा सकते हैं। और 1 पोस्ट निकाली गई है। प्लम्बर के लिए 10वीं पास होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पास मांगा गया है प्लम्बर में, और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट यहाँ पास निकाली गई है। 10वीं पास होना चाहिए, और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, और आपसे काम करते बनना चाहिए। जैसे कहीं पास तार अगर आपको डालना है, वायर डालना है, तो आपसे वो डालते बनना चाहिए। इसके बाद लाइफ गार्ड की पोस्ट निकाली गई है। 10वीं पास है तो आप जा सकते हैं भर्ती में, रैली भर्ती में। आपसे यहाँ पास 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और स्विमिंग में सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद स्वीपर की पोस्ट निकाली गई है। 10वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। नॉलेज होना चाहिए स्वीपर का, साफ सफाई का, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद साइंस की पोस्ट निकाली गई है। 10वीं पास मांगा गया है, और घुड़सवारी में एक साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। इसके बाद कांस्टेबल MT की पोस्ट निकाली गई है। 10वीं पास हैं आप तो आप आगे रैली भर्ती में जा सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस है यदि आपके पास ड्राइविंग में, तो आप कांस्टेबल MT के लिए रैली भर्ती में जा सकते हैं। इसके बाद कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की पोस्ट निकाली गई है। 10वीं पास है, और ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, और यदि आपने डिप्लोमा किया है मोटर मैकेनिज्म में तो आप कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए रैली भर्ती में जा सकते हैं। इसके लिए कांस्टेबल बैंड के लिए भी पोस्ट निकाली गई हैं। 10वीं पास हैं आप तो आप जा सकते हैं, और आपसे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपसे बजाते बनना चाहिए। ठीक है, बैंड वैंड जो है तो वो आपसे बजाते बनना चाहिए। और कांस्टेबल GD के लिए केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। 12 पोस्ट निकाली गई हैं कांस्टेबल GD के लिए। ओके, तो ये आपको यहाँ पास से क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या एजुकेशन यहाँ मांगा गया है। और यदि इससे रिलेटेड कुछ भी यदि डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका पेपर होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो 3 स्टेज से गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पास किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पास जो फिजिकल है ना दोस्तों, तो सभी ट्रेड का नहीं लिया जाएगा, केवल और केवल किसका लिया जाएगा फिजिकल,
कांस्टेबल एमटी, कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, कांस्टेबल बैंड और कांस्टेबल जीडी का केवल और केवल 4 पोस्टों का यहाँ पास फिजिकल होगा। बात हुई क्लियर। इसके बाद पेपर जो है तो सभी पोस्टों का लिया जाएगा, है ना। पेपर जो होगा तो सभी पोस्टों का होगा। ट्रेड टेस्ट किसका किसका होगा तो ध्यान से समझिएगा। कांस्टेबल जीडी का ट्रेड टेस्ट नहीं होगा और बाकी सभी पोस्टों का यहाँ ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से सब क्लियर हो गया होगा। तो देखिए फिजिकल में क्या क्या होगा। तो फिजिकल में दौड़ होगी आपकी, पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ रखी गई है, 6 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए 1000 मीटर की दौड़ रखी गई है और 6 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। ऊंची कूद रखी गई है पुरुषों के लिए 3.5 फीट की और महिलाओं के लिए 3 फीट की यहाँ पास ऊंची कूद रखी गई है। लंबी कूद 11 फीट की पुरुषों के लिए रखी गई है और 9 फीट की महिलाओं के लिए। ऊंचाई जो है 170 सेंटीमीटर, जो हाइट है तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुषों की और 157 सेंटीमीटर जो है तो महिलाओं की हाइट होनी चाहिए, ये मिनिमम है। इसके बाद सीना जो है तो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ओके। और यहाँ महिलाओं के लिए सीना नहीं मांगा गया है। बात हुई क्लियर। तो ये आपका फिजिकल यहाँ इतना रखा गया है। इसके बाद देखिए सिलेबस क्या क्या आएगा। तो यहाँ पास सिलेबस में जीके 25 नंबर की पूछी जाएगी, मैथ यहाँ पास 25 नंबर की, रीजनिंग 25 नंबर की और इंग्लिश 25 नंबर की पूछी जाएगी। तो टोटल आपका 100 नंबर का यहाँ पेपर होगा, ओके। और समय आपको कितना दिया जाएगा 2 घंटे का। तो आपको समय 120 मिनट का मिलने वाला है और नंबर कितने नंबर का होगा 100 नंबर का आपका होगा, ओके। रैली आपकी कहाँ होगी इसको भी आपको, और यहाँ पास निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप तुक्का भी लगा सकते हैं। रैली कहाँ होगी तो देखिए नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी, उमसाव डिस्ट्रिक्ट, री भोई, मेघालय, पिन नंबर इतना 793123, ठीक है। तो मेघालय में आपकी रैली होगी। इसके बाद रैली कब कब होगी तो देखिए 12 दिसंबर को आपकी रैली होगी, ठीक है। कौन कौन सी पोस्ट की यहाँ पास रैली होगी तो कुक, मसालची, वाटर कैरियर, पंप ऑपरेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लाइफ गार्ड और स्वीपर और स्लाइस, ठीक है। 1 से लेकर 9 पोस्ट तक का जो रैली है तो 12 दिसंबर को लिया जाएगा। और 19 दिसंबर को किस पोस्ट का है यहाँ पास तो देखिए कांस्टेबल एमटी, कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, कांस्टेबल बैंड और कांस्टेबल जीडी। इन पोस्टों का जो रैली डेट है वो 19 दिसंबर रखा गया है, ठीक है। तो आपको इन 2 डेटों को याद रखना है और इन 2 डेटों को आपको क्या करना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पहुंच जाना है। इस जगह पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच जाना है और वहीं पास आपकी रैली भर्ती की जाएगी। बात हुई क्लियर। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लेकर जाना है देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है तो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा तो उसको भर लीजिएगा, ठीक है। उसमें फोटो भी अपनी चिपका लीजिएगा। 4 फोटो आपको लेकर जाना है, अभी की फोटो आपके पास होनी चाहिए। आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको लेकर जाना है। इनमें से जो भी आपके पास वो आपको लेकर जाना है और इनकी फोटो कॉपी भी आपको करवा लेनी है, ठीक है। कम से कम 3 फोटो कॉपी आप करवा लीजिएगा। 10वीं की मार्कशीट ले जाना है, 10th क्लास की मार्कशीट और उसकी फोटो कॉपी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी आपको ले जाना है, ठीक है। आय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी ले जाना है और ओरिजिनल भी लेकर जाना है। जाति प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है और ओरिजिनल लेकर जाना है। निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है और ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। अब देखिए वेतन कितना आपको दिया जाएगा तो 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पास वेतन दिया जाएगा, ओके। तो रैली सेंटर पता चल गया, इस जगह आपको चले जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, ठीक है। मेघालय में आपकी रैली होगी, ठीक है। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इस रैली में जरूर शामिल होना है, ठीक है आपको। और यदि इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।